श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। आज मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। उस पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना तय प्रोसीजर के रोक लगाने की डिमांड रखी गई, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब मथुरा में ईदगाह मस्जिद में सर्वे को लेकर सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं और अब सर्वे जरूर होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। तो परस्त ज़हनियत है जो मुसलमान को जीने का हक नहीं देती है, हम इसके खिलाफ हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं। सर्वे से क्या होता है? सर्वे तो बाबरी मस्जिद का भी हो चुका है। सर्वे ही ने तो ये बताया था कि ये मस्जिद है, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाएंगे। देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है। वर्शिप का मसला नहीं उठाया जाना चाहिए और जो स्टेटस 1947 को था वही सब तमाम प्लेसेस का होना चाहिए। 3000 मस्जिदों के ऊपर विवाद है, कहाँ तक करेंगे? जो भी मंदिर भूतकाल में कभी तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित की गई हैं, ईश्वर की कसम ली है कि एक का कम वापस। देश के संविधान, देश के कानून के साथ खेल किया जा रहा है। अभी गड़े मुद्दे उखाड़ के हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में टेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो भी सत्य इस ढांचे का है, हम उसका सामना करने को तैयार हैं और हम बाकियों से भी कहेंगे कि अब सत्य का सामना करने का समय आ गया है। अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर चीज ले करके उसको बनाना चाहते हैं, हम क्या उसके अंदर करेंगे? बहुत अच्छी बात है, बनाइए उसको। तो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में कोर्ट कमीशन सर्वे का आदेश दिया था। रात में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम अदालत पहुंचा, लेकिन दिन में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी इस तरह के स्टे देने से इनकार कर दिया और यह भी कहा कि 9 जनवरी को चूंकि मामले की सुनवाई हो रही है और जो आधार दिया गया इस पर स्टे लगाने का वो आधार एक्सेप्टेबल नहीं था सुप्रीम अदालत में, इसलिए कोई राहत मुस्लिम पक्ष के नजरिए से नहीं मिली है मुस्लिम पक्ष को। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी कन्हैया शर्मा मथुरा जुड़ रहे हैं, मयूर शुक्ला लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सत्यप्रकाश अयोध्या से जुड़ेंगे, ओम प्रकाश सिंह चित्रकूट से जुड़ेंगे और सर्वे पर सुप्रीम मुहर के मामले पर हम बातचीत करेंगे। तमाम सहयोगियों का रुख करते हैं। सबसे पहले मथुरा का रुख कर लेते हैं। चलिए हम कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, फिर हम मथुरा जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, क्रूज पर भोजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रताप शाही उनके साथ मौजूद हैं और स्थानीय सांसद की मौजूदगी और क्रूज पर भोजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। ये खास तस्वीरें, क्रूज सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमसे थोड़ी देर पहले किया था आगाज इस सेवा का और उसका लुत्फ उठा रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए विशाल का एक क्रूज है और यहां पर जो ताल है गोरखपुर में, वहां पर क्रूज सेवा की शुरुआत हुई है और इसका आनंद लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद। चलिए अब तमाम सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। ये तस्वीरें बहुत जरूरी थी, लेकिन इन सब के बीच आज जो मसला है, जो मामला है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं तमाम सहयोगियों के साथ और तमाम लोगों के साथ, उसका रुख कर लेते हैं। कन्हैया हमारे साथ मथुरा से मौजूद हैं। कन्हैया, सबसे पहले आपका रिएक्शन बेहद जरूरी है। मथुरा के लोग अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम अदालत में चुनौती दी गई थी लेकिन चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया है सुप्रीम अदालत की तरफ से।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जब आज स्वीकृति जो उनको नहीं मिली है, उसके बाद मथुरा के लोग काफी खुश है और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर है। और ये मेरे पीछे श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये नजारा आप देख सकते हैं, किस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि लाइटों से जगमगा रही है और लोग हर रोज की तरह यहाँ पर आए। हालांकि सुरक्षा दृष्टि से पुलिस फोर्स यहाँ पर और अतिरिक्त तैनात की गई है और मथुरा के लोग हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में जो याचिकाकर्ता हैं, 2 याचिकाकर्ता हमारे साथ हैं, दिनेश शर्मा है, महेंद्र प्रताप सिंह है, जो पूरे मसले में डे 1 से याचिका को फॉलो कर रहे हैं। दिनेश जी, कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी अब मुस्लिम पक्ष की याचिका को रिजेक्ट कर दिया, तो कैसे देखते हैं? देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया था। उस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष वापस आया है, क्योंकि न्यायालय तो साक्ष्यों के आधार पर फैसला कर दिया। मुस्लिम पक्ष के पास कुछ साक्ष्य नहीं है तो उनके खिलाफ फैसला आएगा ही। तो माननीय न्यायालय ने सर्वे का आदेश दे दिया है और सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। बहुत जल्द सर्वे होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा। महेंद्र प्रताप सिंह है, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में ये भी याचिका करता है। महेंद्र जी, किस तरीके से देखते हैं आज जब न्यायालय ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका को सुना नहीं है, रिजेक्ट कर दिया और 9 तारीख उसमें 9 जनवरी को लगी, तो क्या लग रहा है आपको? सर्वे की उम्मीदों के बाद क्या होगा? देखिए, सर्वे हुआ 100%। ये लोग इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, एक अवरोध पैदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये चाहते थे कि भाई किसी तरह सर्वे ना हो और सर्वे होगा तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी खाली हाथ लौटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको दिक्कत है 18 के बाद आइए, हम सुनेंगे आपको। अभी तो औचित्य नहीं बनता है। तो अगर सर्वे होता है, सर्वे में सच्चाई सामने आती है, तो दिक्कत क्या है? कोई सर्वे में प्रॉपर्टी तो लेके भाग नहीं रहे, ना हम भाग रहे, ना वो भाग रहे। तो हम जब कह रहे हैं सर्वे कराने की, तो उन्हें दिक्कत क्या रही है सर्वे कराने में? उन्हें सर्वे कराना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनावश्यक हिंड्रेंस पैदा न करें कोर्ट कमीशन के लिए। कोर्ट कमीशन में अगर आपको दिक्कत है तो 18 के बाद आइए, मैं आपको सुनूंगा। तो वहां इनको कुछ नहीं मिल पाई रेमेडी। अब 18 तारीख को कोर्ट कमीशन गठित होगा। कोर्ट कमीशन गठित होने के बाद मौके पर जाएगा और मौके पर वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी। पहले भी कुछ डॉक्यूमेंट आपने न्यायालय में लगाए थे, तो क्या क्या वो डॉक्यूमेंट थे और क्या क्या चीजें आपने न्यायालय के सामने रखी थी जब मथुरा कोर्ट में सुनवाई चल रही थी? देखिए, हमने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के, सब न्यायालय में दाखिल की थी, जिसमें खसरा खतौनी दाखिल की थी, नगर निगम का रिकॉर्ड दाखिल किया था। जितनी भी रजिस्ट्रियां अब तक हुई है प्रॉपर्टी की, हमने सब रजिस्ट्रियां दाखिल की। और जितने भी इतिहासकार हैं, चाहे भारतीय इतिहासकार हो चाहे विदेशी इतिहासकार हो, सबकी किताबें दाखिल की। तो ये हमने एफिडेविट के साथ दाखिल की, यहाँ के नक्शे दाखिल किए। तो हमारा ये मानना है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हमने दाखिल की कि जब ठीक है, करिए आप।